जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज कुमार यादव एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न टू फॉरएवर पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हम लोगों ने अपना हिंदी का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो चीज़ें कवर की थी वो की थी कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसके जो चार अपभ्रंश थे, सौर सैनी अपभ्रंश, आर्ध मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। तो इन अपभ्रंशों से जो हमारी 5 उपभाषाएं निकल के आई थीं वह थी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, फिर इन 5 उपभाषाओं से जो बोलियां निकल के आती हैं तो आज हम उन्हीं को कवर करने वाले हैं और देखेंगे कौन सी बोली कहाँ पे बोली जाती है। टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो उसकी वजह से चीज़ों को मैंने पहले ही नोट डाउन कर दिया है, बाकी चीज़ें तुरंत की तुरंत लिखते जाऊंगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले बात आती है कि जो हमारी पश्चिमी हिंदी है तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिमी हिंदी की 6 बोलियां हैं, 1 2 3 4 5 6। और वो 6 बोलियां कौन सी हैं? एक पहली है वो है खड़ी बोली, और दूसरी है ब्रज भाषा, तीसरी है कन्नौजी, फिर आती है अपनी बुंदेली, दक्षिणी हिंदी और हरियाणवी। कहीं कहीं आप लोगों को ये दक्षिणी हिंदी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि दक्षिणी हिंदी को इसी में रखा जाता है। अब बात करते हैं इनके बोलने की कि कौन सी बोली कहाँ पे बोली जाती है। तो सबसे पहले खड़ी बोली की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं खड़ी बोली का जो मूल केंद्र है वह मेरठ है। अब सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि ये चीजें याद कैसे रहें। ठीक है, खड़ी बोली मैंने मेरठ तो याद कर लिया, बाकी और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि मुजफ्फरनगर हुआ, बिजनौर हुआ, हापुड़ हुआ, गाजियाबाद हुआ। तो चीजें अगर हम लोग रटेंगे तो बिल्कुल याद नहीं होती हैं। ठीक है, हर एक बोली का एक मूल केंद्र है, उस जो मूल केंद्र वह डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट से जितनी भी डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करेंगे उन सारी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी बोली बोली जाएगी? खड़ी बोली। जैसे कि मेरठ का मूल केंद्र है उसमें बोली जाती है खड़ी बोली, तो मेरठ से जो सीमा साझा करते हैं वह कौन करता है? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़ और गाजियाबाद। तो इनमें भी कौन सी बोली बोली जाएगी? तो इनमें भी खड़ी बोली बोली जाएगी। अब आगे बात करते हैं ब्रज भाषा की। तो हम सब लोग जानते हैं जो ब्रज भाषा का मूल केंद्र है वो क्या है? वह है मथुरा। ठीक है, अब मथुरा से जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं या सीमा साझा करते हैं वो कौन से? आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद। ठीक है, एक बार ना आप यूपी का मैप देख लेंगे कि मथुरा से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं तो रटने की कोई बात ही नहीं आएगी। ठीक है, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। वही बात की जाए कन्नौजी की तो इसके नाम से ही सीधा प्रतीत हो रहा है कि कन्नौज में बोली जाती होगी। ठीक है, तो कन्नौज देखिए ये रहा। और कन्नौज से कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हुए है? फरुखाबाद, औरैया, मैनपुरी, इटावा। तो इन सब में कौन सी भाषा बोली जाएगी? कन्नौजी भाषा बोली जाएगी। वहीं अगर बुंदेली भाषा की बात की जाए तो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी वो खूब लड़ी मर्दानी। वो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। तो देखिए झांसी, झांसी तो हो जाएगा इसका मूल केंद्र, और झांसी से जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं? तो आप देख सकते हैं जालौन लगता है, हमीरपुर लगता है, महोबा लगता है। अगर और नीचे जाएंगे तो ललितपुर भी इससे लगता है। ठीक है, वहीं अगर दक्षिणी हिंदी की बात की जाए तो दक्षिणी हिंदी किसी स्थान विशेष पे नहीं बोली जाती। इसमें होता क्या है कि जितने भी हमारे भारत के दक्षिणी राज्य हैं तो उनसे जो लोग आकर कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में बस जाते हैं या निवास करने लगते हैं तो वहां पर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में यह भाषा बोली जाने लगती है। तो इसका कोई क्षेत्र निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं पढ़ना है। बाकी अगर बात की जाए हरियाणवी हिंदी की तो हरियाणवी हिंदी सीधी सी बात है हरियाणा में बोली जाएगी। वहीं इसकी दो उपबोलियां होती हैं। ये लिखा हुआ है बांगुरु, और एक जाटू भी होती है। तो जो बांगुरु है वो बोली जाती है पलवल में। वहीं अगर बात की जाए पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं तो 3 बोलियां हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3। कौन कौन सी हैं?
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अगर अवधी की बात की जाए तो ये कहाँ बोली जाती है? अयोध्या में। आप लोग सब जानते होंगे कि जो अवध है वो किसका क्षेत्र था? भगवान श्री राम का। ठीक है, क्योंकि उनकी वहां पे जन्मभूमि है, तो अयोध्या में ऑब्वियस है, अब अयोध्या में बोली जाएगी ये अवधी भाषा। अयोध्या वही डिस्ट्रिक्ट है जिसका पहले नाम फैजाबाद था, अभी इसका चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अयोध्या से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं, तो इसमें आ जाएगा आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी और बस्ती। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सी बोली बोली जाएगी? अवधी। वहीं अगर बघेली की बात की जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट है रीवा, बिहार का, तो रीवा में ये बोली जाती है बघेली। और वही छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की कहाँ पे बोली जाएगी? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वहीं अगर बिहारी हिंदी की बात की जाए तो देखो बिहारी हिंदी में तीन बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, अगर भोजपुरी की बात की जाए तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? पटना में। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन वो सीधा सीधा ही पूछता है जो मूल केंद्र होता है वहां से। लेकिन अगर बात आ जाए कि अगर वो पटना से सटे हुए राज्य भी पूछता है, जरूरी नहीं है कि वो बिहार से ही पूछे, वो यूपी के भी पूछ लेगा, तो यूपी में पूछ लेगा यूपी में भोजपुरी कहाँ बोली जाती है। तो हमारे लिए समझने की बात ये है कि पटना से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट साझा करते हैं। ठीक है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो क्या यूपी के डिस्ट्रिक्ट से भी लगते हैं। तो हम लोगों को मैप में ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट बिहार से सीमा साझा करते हैं। तो आपने सुना होगा महाराजगंज, कुशीनगर, यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता। महाराजगंज हुआ, कुशीनगर हुआ, ठीक है, और तुम्हारा देवरिया हुआ, चंदौली हुआ, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो किससे सीमा साझा करते हैं? वो बिहार के डिस्ट्रिक्ट। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं वो करते हैं महाराजगंज, महाराजगंज और कुशीनगर। ठीक है, देवरिया, देवरिया और तुम्हारा करता है वलिया और गाजीपुर, गाजीपुर और करता है तुम्हारा क्या, और चंदौली भी करता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि भोजपुरी यूपी में कहाँ बोली जाएगी, तो देखिए ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट हैं बलिया, गाजीपुर और चंदौली, तो पहले तो ये पटना में बोली जाती है। पटना तो एक डिस्ट्रिक्ट और साझा करता है, ये छपरा। तुमने यूट्यूब उस पे सॉरी टीवी पे चैनल भी आता है छपरा एक्सप्रेस करके कुछ, तो उसमें सारे भोजपुरी सॉन्ग होते हैं। तो छपरा से ये तीन डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए बताओ गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है या नहीं, तो बिल्कुल बोली जाती है, क्योंकि ये आपस में सटे हुए हैं। बस यहीं पे इतनी समझने की बात थी। बाकी अगर मगही की बात की जाए तो ये गया डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। वहीं अगर मैथिली की बात की जाए तो मैथिली बोली जाती है मधुबनी और दरभंगा में। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वो कहीं ना कहीं नेपाल से भी सीमा साझा करता है। चंपारण हुआ, ठीक है, सीतामढ़ी हुआ और सीतामढ़ी हुआ, ये सारे डिस्ट्रिक्ट नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इनमें से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट आ जाए कि बताइए इनमें नेपाली भाषा बोली जाती है, तो वहां पर भी आप लोगों को टिक कर देना होगा कि हाँ नेपाली भाषा भी बोली जाती है। और वैसे इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? मैथिली। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की। तो राजस्थानी हिंदी में चार बोलियां आती हैं। कौन सी? जयपुरी, मेवाती और मालवी। अगर जयपुरी की बात की जाए तो वह जयपुर में बोली जाएगी। ठीक है, अगर मेवाती की बात की जाए तो मेवाती बोली जाएगी चित्तौड़गढ़। आप लोगों ने सुना होगा महाराणा प्रताप जी का नाम, तो ठीक है, एक बहुत बहुत प्रतापी राजा हुए थे वो, तो उनका जो जो केंद्र था वो था चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के पास में और क्या है? झालावाड़, झुंझुनू। तो इन सब में कौन सी बोली जाएगी? मेवाती। वहीं अगर मालवी की बात की जाए तो मालवी जो बोली है वो
एमपी के डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट जो आपस में सीमा साझा करते हैं, वहीं पे बोली जाएगी मालवी बोली। ठीक है। इसकी एक बोली बचती है मारवाड़ी, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी जो ये राजस्थानी हिंदी है, इनकी जो चार भाषाएं हैं, वो कभी कभी दिशा के आधार पर भी पूछ लेता है। तो एक बार दिशा के आधार पर भी समझ लेंगे हम। देखिए अपनी दिशाएं होती हैं कितनी, चार। इधर हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व, और इधर हो जाएगा पश्चिम। तो अगर बात की जाए कि उत्तर में राजस्थान का मैप है, उसे आप देखेंगे तो समझ में आएगा, जो उत्तर में है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है। तो उत्तर में बोली जाती है मेवाती। और आप देख सकते हैं मेवाती का हमने यहाँ पे क्षेत्र क्या लिखाया था, चित्तौड़गढ़ वगैरह। चित्तौड़गढ़। ठीक है। भाई अगर पश्चिमी की बात की जाए तो पश्चिमी में बोली जाती है मारवाड़ी। और ये आपको हम डिस्ट्रिक्ट तो लिखा ही चुके हैं। ठीक है। तो अगर जयपुर की बात की जाए तो, पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में है जयपुर। और यहाँ पे क्या बोली जाएगी, जयपुरी भाषा, वो सॉरी बोली बोली जाएगी। और एक और बोली है डूंडा, इसी जयपुरी को डूंडावी भी कहते हैं, डूंडावी। ठीक है। भाई अगर दक्षिण की बात की जाए तो इसमें बोली जाएगी मालवी। ठीक है। चलिए तो इस प्रकार, हाँ अभी देखिए हमारी एक राजस्थानी हो गई, तो एक उपभाषा और बचती है। वो कौन सी है, वह है पहाड़ी हिंदी। तो उसे यहाँ पे कवर कर देता हूँ। पांचवी जो उपभाषा है वह है पहाड़ी हिंदी। और देखिए इसमें दो बोलियां आती हैं। एक तो आती है कुमाऊनी, और जो दूसरी है वह आती है गढ़वाली। गढ़वाली। ठीक है। अगर कुमाऊनी गढ़वाली की बात की जाए तो ये बोली जाती है हरिद्वार में, और जितना भी गढ़वाल क्षेत्र है उस सब में। वहीं कुमाऊनी की बात की जाए तो कुमाऊनी बोली जाएगी नैनीताल, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा। ठीक है। तो इन सब में बोली जाएगी कुमाऊनी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा ठीक ठाक। इसकी एक हेडिंग और बचती है, उस पर काम कर लेते हैं कि हमारी जो हिंदी है उसे संविधान में क्या दर्जा प्राप्त है। तो लिखेंगे यहाँ पर हिंदी का संविधान में दर्जा या स्थान क्या मिला हुआ है। ठीक है। तो हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा का मतलब अगर इसे आसानी से समझें तो राजकाज की भाषा। ठीक है। अब बात आती है कि इसे राजभाषा का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ। देखिए अगर इसके ज्यादा डीपली बात की जाए तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जो गैर भाषी राज्य थे
तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसका विरोध किया था। एक राजभाषा बनने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो ये होती हैं कि जो राजभाषा बनेगी वो उस देश में सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोली जाती हो, ठीक है, उसका अपना व्याकरण हो, ठीक है। तो इन चीजों को कंसीडर करते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, और ये दर्जा प्राप्त हुआ था, आप लोगों को पता ही है, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए आप लोग जानते होंगे 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। ठीक है, अगर बात की जाए कि जो राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है तो संविधान के किस भाग में इसे रखा गया है, तो संविधान के भाग 17 में इसे रखा गया है। वहीं अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट से लेकर 351 तक इसका जिक्र मिलता है। और वहीं अनुसूची की बात की जाए, अनुसूची, तो अनुसूची 8 में इसे शामिल किया गया है। थोड़ा अनुसूची पे अगर बात कर ले तो इस अनुसूची में जो मूल भाषाएं थी, यानी कि शुरुआत में जो थी, तो वह थी कितनी, 14 भाषाएं, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इसमें है 22 भाषाएं, सॉरी भाषाएं नहीं होगा, बोलियां होंगी, ठीक है। अभी कितनी है, 22। अब बात आती है ये कब और कब इन्हें और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें शामिल किया गया, यानी कि 14 थी तो 14 से 22 हुई है, यानी कि 8 को शामिल किया गया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही रहता है, बहुत बार पूछा गया, तो इन्हें जरूर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1967। तो ठीक है, तो इसमें जो शामिल की गई थी भाषा, उसे किया गया था सिंधी को। वहीं जो 71वां संविधान संशोधन हुआ और इसकी डेट थी 1992, तो इसमें 3 भाषाओं को शामिल किया गया था। वह भाषाएं थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। वहीं अगर तीसरा जो संविधान संशोधन हुआ, यह हुआ था 92वां संविधान संशोधन था। और अगर इसके ईयर की बात की जाए तो इसे 2003 में किया गया था। और इसमें यानी कि पहले जो संविधान 21वां हुआ, इसमें एक भाषा जोड़ी गई, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, और इसमें जोड़ी गई 4 भाषाएं। और वो 4 भाषाएं कौन सी थी, वो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये 4 जोड़ी गई। इस प्रकार हम देख सकते हैं 4 और 3 7 और 1 8 भाषाएं, ठीक है, इसमें जोड़ी गई। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जल्द ही अगला वीडियो लेके आएंगे हिंदी का। तो अगर आप लोगों को हमारे इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिले तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगला जो हमारा वीडियो आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी टेक केयर, बाय बाय।